हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं हूं जानवी। और स्टूडेंट्स जो हैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बोर्ड्स के लिए और CUET के लिए दोनों के लिए कैसे पढ़े साथ साथ, राइट। तो मैंने आपको एक ड्राफ्ट बना के तो दे दिया था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो जल्दी से जाके चेकआउट करना। और इस वीडियो में मैं CBSE स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ टाइम टेबल। ICSE और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके चैनल को चेकआउट करना। आज जो हम बात करेंगे कि आप CBSE स्टूडेंट हैं और आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है और CUET के लिए भी, तो आपको अपना कैसे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे, राइट। सबसे पहले आ जाता है कि प्रायोरिटी किसे दे, CUET को दे या फिर बोर्ड्स को दे। देखो, बोर्ड्स जो हैं आपके लिए आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर्क करते हैं CUET देने के लिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी बोर्ड्स पर फोकस ना करें, है ना। तो आपको दोनों को प्रायोरिटाइज करना होगा, बट आपको CUET को जो है वो टॉप पर रखना होगा, ठीक है। ये एक शर्त रहती है इसमें। अब जो है हम देखते हैं, मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया है, इसको आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई भी लग रहा है कि इस टाइम नहीं करते, इस टाइम तो स्कूल से नहीं आते, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने टाइमिंग को शिफ्ट कर सकते हैं। बट आपको रेस्ट भी लेना है और पढ़ना भी है। देखो, पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा ही, 12th है आपकी, राइट। तो आपको मैंने स्टडी ब्रेक्स भी दिए हैं ताकि बर्नआउट ना हो, राइट, ज़्यादा एग्जॉशन ना हो। तो उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि हम अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, हमें ब्रेक भी प्रॉपर मिल रहा है, राइट। तो वीकडेज का एक रहेगा और सैटरडे और संडे का। सैटरडे का अलग टाइम टेबल है हमारा, संडे का अलग टाइम टेबल है। वीकडेज जो कि हमारा मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे आपको जल्दी उठने की आदत डाल लेनी है, ठीक है। सैटरडे संडे हमारा चल जाएगा कि हम लेट उठ रहे हैं थोड़ा सा, बट मंडे टू फ्राइडे ट्राई कि आप 5 से 5:30 तक उठ जा रहे हैं और ब्रश वगैरह करके आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है। रेडी स्कूल के लिए बाद में होना है आपको, पहले आपको रिवीजन करना है 1 घंटा कि जो आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करना है, या फिर अगर आपका कोई टेस्ट है स्कूल में उसका रिवीजन करना है। मैम ने बोला था कि ये ओरल टेस्ट होगा इसका, या रिटन टेस्ट होगा, कोई यूनिट टेस्ट है उसका रिवीजन करना है। अगर नहीं है तो आपने जो लास्ट डे पढ़ा था, या फिर आप प्लान कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर आप स्कूल गए, स्कूल से आप आ जाते हैं 3 बजे के करीब। 3 से 4 जो है वो आपका रिलैक्सेशन एंड रिफ्रेशमेंट टाइम होगा। मेन हमारी स्टडी स्टार्ट होगी 4 बजे से। 4 से 5:30 तक आपको अपने डोमेन्स पे फोकस करना है, राइट। अभी ये वीडियो मैंने बोला CBSE स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपके डोमेन्स जो हैं, डोमेन्स का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, 75% आपका सिमिलर रहता है, राइट। तो जब आप डोमेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपका साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स का भी प्रिपेयर होता जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं जो आप CUET में चूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो डोमेन्स आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है, ठीक है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं ताकि आप फ्रेशन अप हो जाए। उसके बाद आपको 6 से 7:30 बजे तक GT और इंग्लिश। देखो, GT और इंग्लिश जो है वो आपकी 12th वाला नहीं है डोमेन्स का, फिर भी आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश और GT कम्प्लीटली अलग है, तो उस पर आपको अपना फोकस रखना ही रखना है, ठीक है। तो GT और इंग्लिश एकदम हमें रेगुलर करते रहना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं ना, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तभी तो एकदम से तो नहीं हो पाएगा। 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो हम, है ना, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसके साथ। फिर 7:30 से 8 बजे तक हमें डिनर ब्रेक मिलेगा, ठीक है। हमें डिनर कर लेना है अपना 7:30 से 8 बजे के बीच में। उसके बाद क्या करेंगे, हम 8 से 9:30 तक फिर से हम अपने डोमेन्स की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। डोमेन्स पढ़ेंगे अपने। उसके बाद फिर हमें ब्रेक मिल जाता है आधे घंटे का, ठीक है। 9:30 से 10 बजे तक हम रिलैक्स करेंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी हॉबी, ठीक है, ड्राइंग हो गई, स्केचिंग हो गई, कोई भी पेंटिंग हॉबी है तो अपनी हॉबीज़ करेंगे यहाँ पे। फिर आपका स्कूल का होमवर्क क्या टाइम क्या रहेगा, वो होगा आपका 10 से 11 बजे। 10 से 11 बजे आप अपना होमवर्क करेंगे और 11 बजे सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर से आपको जल्दी उठना है। लेट नहीं सोना है, लेट सोओगे तो आपका शेड्यूल एकदम खराब हो जाता है, राइट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वर्क डेज का। उसके बाद आ जाता है हमारे सैटरडे। सैटरडे को आपको उठना है 8 बजे,
ठीक है, 7:30 उठ जाना, 7:30 से 8 बजे के बीच में उठ जाना। आपको 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लेना है। अब ब्रेकफास्ट हमने 9 बजे तक कर लिया, उसके बाद हम 9 से 11 डोमेन्स पढ़ेंगे, ठीक है। डोमेन्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं जो आपने CUET में नहीं लेने, बट यू हैव देम इन योर 12th ग्रेड, ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है ब्रेक हमें मिलेगा 11 से 12 बजे तक। फिर हमें इंग्लिश GT कब पढ़ना है, 12 से 1 हमें इंग्लिश GT को अपना देना ही देना है, क्योंकि GT बहुत वास्ट है, राइट। अब एक दिन में पढ़ने से या 2 महीने पहले पढ़ने से तो होगा नहीं ना, ओके। सो 1 से 2 फिर हमारा लंच ब्रेक आ जाता है। लंच ब्रेक के बाद का क्या शेड्यूल रहेगा हमारा, देखो अपना फोकस ना वीकेंड्स पे आपको लगता है कि अगर आपको वीकडेज में कम पढ़ाई करनी है तो आप अपना 15 मिनट्स कट कर सकते हो किसी में से, बट आपको वीकेंड पे अपना पूरा CUET पे ध्यान देना है, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2 से 4 आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे, राइट। 2 से 4 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का मतलब रहता है यहाँ पे जो आपके डोमेन्स में नहीं है, ठीक है, वो हम सैटरडे को पढ़ लेंगे 2 से 4 में। जैसे कि आपने फिजिकल एजुकेशन ले रखी है, आपने फाइनेंस ले रखी है, राइट। तो वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स, आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आप 2 से 4 में पढ़ोगे। फिर आपका रहेगा 4 से 5:30 तक का ब्रेक। आपको बाहर फ्रेंड्स के साथ घूम के आना है, 1.5 घंटा आप घूम के आ सकते हैं क्योंकि सैटरडे, राइट। उसके बाद हम करेंगे 5:30 से 7 बजे तक रिविजन एंड प्रैक्टिस, कि हमने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। पूरे वीक में हमने जितनी भी पढ़ाई की है उस सब का हम सेल्फ असेसमेंट लेंगे, सेल्फ टेस्ट करेंगे कि हमने कितना हमें याद है और कितना हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। फिर हम 7 से 8 के बीच में डिनर कर लेंगे और उसके बाद 8 से 10 हम अपना होमवर्क करेंगे, क्योंकि वीकेंड्स पे होमवर्क हमें ज़्यादा मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ है तो टीचर्स भी सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा होमवर्क देते हैं। अब होमवर्क मिलेगा तो उसमें लर्निंग का भी काम होता है, तो साथ साथ आपके बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगा प्रिपेयर, राइट। उसके बाद 10 बजे आपको रिलैक्स करना है और सो जाना है, ठीक है। बर्नआउट नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद आप 11 बजे सोना चाहते हैं, 10 से 11 रेस्ट लेना है, ऑफ कोर्स आप रिलैक्स कर सकते हैं, बट ट्राई टू स्लीप बिफोर 11, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर आपकी फिर नींद पूरी नहीं होगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, है ना। अब संडे आ जाता है। संडे को वही रहेगा कि आपको 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना है, 9 से 11 बजे तक आपको डोमेन्स करने हैं, फिर आपको ब्रेक लेना है आधे घंटे का, और उसके बाद क्या करना है, CUET के लिए तैयारी करनी है, अपना मॉक टेस्ट वगैरह करनी, ठीक है, 11:30 से 1 बजे तक। अब इसमें आप GT इंग्लिश का आपको लगता है कि कुछ रहता है तो वो कर सकते हैं, जो आपको लगता है। जैसे आपने कल एनालिसिस किया था, राइट, आपने प्रैक्टिस की, आपको क्वेश्चंस में डाउट हुआ कि ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ है पूरे हफ्ते में, तो उसको आप दोबारा से तैयारी कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट की इस टाइमिंग के बीच में। फिर हमारा लंच ब्रेक आ जाता है कि हम 1 से 2 के बीच में हमें अपना लंच कर लेना है, ठीक है। फिर ग्रुप स्टडी और डाउट क्लियरिंग। संडे को 2 से 4 की टाइमिंग आप अपनी ऐसी रखो कि अगर आपको कोई डाउट है, अपने डाउट्स नोट डाउन कर लो, टीचर से, मेंटोर से, फ्रेंड से। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो ग्रुप स्टडी करके अपने डाउट्स जो है वहाँ क्लियर कर सकते हो, है ना, क्योंकि एक आइडिया देगा, एक दूसरा आइडिया देगा, एग्जाम्पल्स एक्सचेंज होंगे तो क्या है, बहुत रैशनली हम सोच सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर से 4 से 5 का हमारा ब्रेक आ जाता है और 5 से 7 हमें फिर से CUET की तैयारी अपनी शुरू कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे अब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि आपको डोमेन करना है या फिर GT और इंग्लिश करना है, आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तभी मैंने CUET प्रिपरेशन लिखा है यहाँ पे, डोमेन और मैंने इंग्लिश GT नहीं लिखा। फिर हमारा 7 से 8 हमें डिनर कर लेना है और लाइट रिवीजन करना है नेक्स्ट डे के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना शेड्यूल बना के रख सकते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग वीक में हम क्या करने वाले हैं, या फिर हमने जो पूरे वीक में किया है उसका एक मैप रेडी कर लेते हैं कि इस वीक में हमारा ये टॉपिक्स हमारे डन हो गए हैं और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद सो जाना है।
ठीक है। अब ये आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब रेस्ट भी है और पढ़ाई भी है, तो इससे क्या रहेगा कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा ज़्यादा, है ना। क्योंकि हमें पता है बोर्ड्स की जो होती है आंसर राइटिंग होती है, टेक्निक स्टडी अप्रोच हमारी, और CUET की MCQ बेस्ड होती है, नोट मेकिंग भी उसी के हिसाब से होगा। अब स्टडी अप्रोच कैसे रखें, पढ़े कैसे, नोट्स कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करें, उसके लिए भी मैं वीडियो ला चुकी हूँ। अगर आपने मिस आउट कर दी है वो वीडियो तो जाके चेक कर सकते हैं आप चैनल पे। अब कुछ स्टडी हैक्स हैं मेरे पास आप लोगों के लिए कि रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स। अब किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है ना। तो वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगी कि सुबह उठ के ही पढ़ो, बट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इस टाइम टेबल में अपने आवर्स को। जैसे कि आपको दोपहर में स्कूल से आते ही नहीं पढ़ा जाता, बट आपकी सेटिंग है कि 3-4 घंटे लगातार पढ़ सकते हो आप, तो उस हिसाब से टाइम टेबल को अरेंज कर लो, है ना। अगर आपके लिए ये टाइम टेबल ठीक है तो ऐसे ही रखो इसको। फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। किसी को लिख लिख के याद करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुन के याद करना अच्छा लगता है, किसी को घूम घूम के याद करना अच्छा लगता है ना। तो किसी को ग्रुप स्टडी में याद रहता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, याद करनी है, तो आपको अपना लर्निंग स्टाइल भी पहचानना होगा। कीप योर स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज। आप जहाँ भी बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी टेबल है आपकी, उसको ऑर्गेनाइज रखें। ये नहीं सब फैला हुआ है, सब फैला हुआ देख के तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको क्या है, स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना है। स्टडी टेबल पे बुक्स नहीं फैली होनी चाहिए, स्टडी टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाना, और जहाँ आप सोते हो वहाँ बैठ के पढ़ना नहीं है, क्योंकि भैया नींद आ जाती है। मैंने एक्सपीरियंस की हुई है वो चीज़, ठीक है। मैनेज योर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैंने बीच बीच में ब्रेक्स भी दे रखे हैं आपको क्या करना है, अगर आपको रील स्क्रॉल कर लेनी है आधा घंटा बीच में तो आप वो कर सकते हैं ब्रेक के टाइम पे, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइमिंग का पता नहीं चलता। तो अलार्म सेट कर लेना अपने फ़ोन में कि अभी पढ़ने का टाइम हो गया है, अभी ब्रेक का टाइम हो गया है। नेक्स्ट, एलिमिनेट ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम सोशल मीडिया। अब एलिमिनेटिंग ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं कह रही कि मैं सोशल मीडिया से ही हट जाऊँ, बट जो चीज़ें आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं उन चीज़ों को आप बंद कर दो, उन चीज़ों से आप दूर चले जाओ। और सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कूल में टीचर्स पढ़ा रही हैं उतना ठीक है, बट जब तक उस चीज़ को आप घर पे आके नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ टिप्स। अब टिप्स जो हैं, ये जो मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया है, इस पे आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अपने शेड्यूल के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है। यूज़ वीकेंड्स फॉर मोर इंटेंस स्टडी सेशन, ठीक है। अब वीकेंड्स पे क्या है, आपको स्कूल नहीं जाना तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो आप स्टडीज़ पे अपना फोकस जो है वो ज़्यादा कर सकते हो। इनकॉर्पोरेट रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड ब्रेन आउट। अब ब्रेक लेते रहोगे तो क्या है, एग्जॉस्टेड नहीं होगे तो बर्नआउट नहीं होगा। बर्नआउट क्या होता है, जब स्ट्रेस आपको इमोशनली फिजिकली इफेक्ट करने लग जाता है तो वो हमारा बर्नआउट कहलाता है। प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, दोनों बोर्ड्स के लिए भी और CUET के लिए भी आपको सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको डाउट रह जाता है टीचर्स से, ऑनलाइन मेंटर्स हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, बस एक कमेंट कर देना है आपको, और हमसे पढ़ने के लिए ताकि आप CUET में बेस्ट कर पाएँ हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यूनिमॉन्क्स की ऐप यूनिमॉन्क्स CUET डाउनलोड करनी है, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बेस्ट लेक्चर्स अपने डोमेन्स के लिए भी और इंग्लिश और GT के लिए भी। ओके, तो मेंटेन अ हेल्दी डाइट। बेस्ट पॉइंट, मेन पॉइंट है यहाँ पे, आपको हेल्दी खाना खाना है ताकि आपकी तबीयत ना बिगड़े, क्योंकि तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा, पूरा शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाएगा। एंड गेट दी एडिकेट स्लीप। अब सोना भी अच्छे से है, ये नहीं कि पूरी रात जग के पढ़ते हो, तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगी, है ना। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो, और अगर अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपको नींद आने लगेगी, है ना। ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। हमें फ्रेश खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, ताकि वो हमें एकदम एनर्जाइज कर दे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने देख लिया कि हमें कैसे क्या चीज़ों को फॉलो करना है, हमारा टाइम टेबल कैसे रहेगा, और बोर्ड्स और CUET दोनों की तैयारी हम साथ साथ कैसे करें।
अब इस वीडियो को जाने से पहले लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी जाने कि बोर्ड्स के साथ साथ CUET के लिए प्रिपेयर कैसे करें। थैंक यू सो मच।